हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिशन बुनियाद की मैथ्स की वर्कशीट, जो कि डे 5 एंड 6 की वर्कशीट है, और टॉपिक है आज का संख्याओं से खेल। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमें कुछ चित्र दिए हुए हैं। इन चित्र को गिनकर वो जितने भी हैं उनकी संख्या को इधर बॉक्स में लिखना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है जिसमें त्रिभुज बना रखे हैं। चलिए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आप लिखेंगे संख्या 6। अगले में हमें फल बना रखे हैं, तो कितने हैं ये? 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों 4। अगले में हमें कुछ स्टार्स दिए हुए हैं। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5। अगले में हमें गोले बना रखे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आप यहाँ पे लिखेंगे संख्या 7। तो पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे में हमें ये दिया हुआ है कि कुछ आकृतियाँ दे रखी हैं और कहा है कि इस पैटर्न को हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो देखो, पहले है जे, फिर इस जे को उल्टा कर दिया है, फिर सीधा जे है, फिर जे को उल्टा हम करेंगे यहाँ पे, यानी हमें जो डॉटेड स्ट्रक्चर है बस इसी को पूरा करना है। ठीक है, और इस डॉटेड स्ट्रक्चर को भी हम पूरा कर देंगे, और सेम यहाँ पे भी हम यही करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट में पहले हमें स्माइली दे रखी है, फिर रिवर्स स्माइली है, फिर से स्माइली है। तो अब हम उल्टी यानी रिवर्स स्माइली बनाएंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हम इसी स्माइली को सीधा बनाएंगे। एक यहाँ पे, क्योंकि दो दो स्माइली है तो हम 2 बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद पहले टी है, फिर उल्टा टी है, फिर उल्टा टी और सीधा टी। इसके बाद फिर से सीधा टी और उल्टा टी बनाएंगे, फिर उल्टा टी और सीधा टी बनाएंगे, फिर से सीधा टी और उल्टा टी बनाएंगे। इस तरीके से हमारा ये जो क्रम है वो पूरा हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तीसरे प्रश्न में हमसे कहा हुआ है कि चिन्हों को समझते हुए हल करें। तो बच्चों, ये किस चीज़ का निशान है? ये होता है जमा का निशान, यानी दोनों संख्याओं को हमें आपस में जोड़ना है। तो पहले है संख्या 6 और उसके बाद है संख्या 2। तो हम करेंगे क्या? पहले 6 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद 2 लाइन और बनाएंगे, 1 2। अब इनको आपस में एक साथ गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आ जाएगी संख्या 8। सेम ऐसे 4 और 5 के साथ करेंगे। पहले 4 लाइन बनाएंगे, फिर 5 लाइन बनाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 9। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे? पहले 5 लाइन और फिर 3 लाइन, और दोनों को एक साथ गिनेंगे तो अंत यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 8। अब जैसे लास्ट वाला है, पहले 3 संख्या है और फिर 4 है, तो पहले आप 3 लाइन बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 लाइन बनाएंगे। अब इनको आपस में हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर 7। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें कह रखा है कि चिन्हों को समझते हुए हल करें। तो अब यहाँ पे जो निशान बना रखा है वो ये वाला निशान है, इसका मतलब घटा का निशान है। अब घटा के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? यहाँ पे है नंबर 7 और यहाँ पे है नंबर 5। तो आप क्या करेंगे? पहले 7, 1 2 3 4 5 6 7। पहले आप 7 लाइन बनाएंगे और इसमें से 5 लाइन अप कट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे कितनी लाइन बची हैं? 2। ठीक है, सेम ऐसे ही इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले आप 9 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से 4 घटा देंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितनी लाइन बची हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे नंबर लिखेंगे हम 5। ठीक है, अगले प्रश्न में यहाँ पे हम 5 लाइन बनाएंगे और उसमें से 3 लाइन को काट देंगे तो उत्तर आ जाएगा 2। सेम ऐसे ही 7 लाइन बनाएंगे और 6 उसमें से लाइन काट देंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों 1। ठीक है, चौथा प्रश्न भी हल हो गया। अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। इसमें हमसे कहा है कि अंकिता के पास 9 खिलौने थे, उसके पापा ने उसे 5 खिलौने और दे दिए, तो बताइए
अंकिता के पास अब कितने खिलौने हो गए? तो बच्चों 9 खिलौने तो उसके पास पहले से ही थे, 5 उसे और दे दिए गए। इसका मतलब दोनों खिलौनों को हम जोड़ेंगे, 9 और 5 को जोड़ेंगे। कैसे? पहले आप यहाँ पे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन बनाएंगे। उसके बाद 5 लाइन और बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब सभी लाइन को गिनिए और गिनने के बाद आप देखेंगे कितना उत्तर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा बच्चों 14। छठा प्रश्न है कि पंकज के पास 8 सेब थे, उसने उसमें से 6 सेब खा लिए, तो अब बताओ पंकज के पास कितने सेब बचे? तो बच्चों पहले पंकज के पास 8 सेब थे, उसमें से 6 सेब उसने खा लिए, तो अब कितने बचेंगे? तो पहले हम 8 लाइन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से ये 6 लाइन हम काट देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पे कितनी लाइन बची हैं बच्चों? 2 लाइन। तो उत्तर आ जाएगा 2 सेब। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी मिशन बुनियाद की मैथ्स की वर्कशीट। एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। एंड बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।